किसान संगठनों का आज से चंडीगढ़ में एक हफ्ते का धरना प्रदर्शन शुरू। पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया। किसानों की राज्य की कृषि नीति लागू करने समेत अलग अलग मांगे। किसानों के चंडीगढ़ मार्च के मद्देनजर पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान। चंडीगढ़ में एंट्री के 12 रास्तों पर डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक। पंजाब के संगरूर में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के आज 100 दिन पूरे। खनौरी बॉर्डर समेत कई जगहों पर सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे किसान। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी मीटिंग। कई फैसलों पर लग सकती है अहम मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में लेंगे हिस्सा। दोपहर 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। बिहार विधानसभा में आज भारी हंगामा होने के आसार हैं। बजट को लेकर विपक्ष हमलावर है, हवा हवाई बता रहा है। मांगों की अनदेखी करने का विपक्ष ने आरोप लगाया। यूपी विधान परिषद में बजट पर चल रही चर्चा पर बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:30 बजे होगा सीएम योगी का संबोधन। होम बाइस से धोखाधड़ी के आरोप में अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीएम योगी ने कहा था दोषियों को पाताल से निकालकर दिलाएंगे सजा। बजट में महिलाओं की भी राय लेगी दिल्ली सरकार। सुझाव के लिए आज विधानसभा में महिलाओं को बुलाया गया है। दोपहर 12 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा हमारे समाज में कई विचारधाराएं हैं, हमें उन लोगों को भी साथ लेकर चलना है जो हमारे विचारों से सहमत नहीं है। गुजरात में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए जनता से भी सुझाव लेगी यूसीसी कमेटी। गांधीनगर में बैठक के बाद अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई ने दी जानकारी। दिल्ली की सड़कों पर खुद उतरे पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा। डिफेंस कॉलोनी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने 265 रन का लक्ष्य 11 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। सेमीफाइनल में विराट कोहली भारत के जीत के हीरो बने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने 84 रन की शानदार पारी खेली। विराट ने श्रेयस अय्यर के साथ बनाई 91 रन की साझेदारी। नीतीश कुमार को किसने कहा अहंकारी? 9 सेकंड न्यूज में बिहार और यूपी में चल रहे बजट सत्र से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनावी साल में गरमाया आरक्षण का मुद्दा। सुबह 10:30 बजे विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे विपक्षी विधायक। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को याद दिलाया लालू राबड़ी राज। कहा अपने घर से बाहर निकलने में डरते थे यहां के लोग, हमने बदली है बिहार की तस्वीर। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे नीतीश कुमार। कहा तुम्हारे पिता को मैंने ही बनाया। नीतीश ने तेजस्वी को बताया बच्चा। नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं। नीतीश से ज्यादा तेजस्वी लोकप्रिय नेता थे। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा, आम आदमी फिर रहा है मारा मारा। तेजस्वी यादव आज युवा चौपाल को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे से मिला हाई स्कूल में शुरू होगा यह कार्यक्रम। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। बोले पहले माफियाओं को सैल्यूट करती थी पुलिस, हमने किया माफियाओं का सफाया। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा यूपी में जंगल राज कायम है। अगर 20 बड़े अपराधियों की लिस्ट जारी करेंगे मुख्यमंत्री तो वो सभी बीजेपी के ही निकलेंगे। अंसल ग्रुप को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। सरकार पर लगाया अपनी नाकामी छिपाने का आरोप। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पर लटकी हुई है सबसे बड़े एक्शन की तलवार। क्या है ताजा अपडेट? 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा दें। औरंगजेब की तारीफ कर बुरे फंसे समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी। महाराष्ट्र विधानसभा से हो सकते हैं सस्पेंड। स्पीकर राहुल नार्वेकर आज सुनाएंगे फैसला। अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने के बाद माफी मांगी। सफाई में कहा असम सीएम के राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से करने पर दी थी प्रतिक्रिया।
अबू आजमी का बड़ा आरोप, सरकार में बैठे लोग मेरे खिलाफ फैला रहे हैं नफरत। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अबू आजमी को अपने बयान के लिए चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अबू आजमी के बयान पर बोले उद्धव ठाकरे, छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के बारे में जो भी गलत बोलेगा हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। अबू आजमी के खिलाफ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा प्रदर्शन। बांद्रा में दोपहर 12:30 बजे अबू आजमी की तस्वीर पर कालिख पोत कर विरोध जाहिर किया जाएगा। अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठी। मंत्री उदय सामंत ने कहा, उनका बयान छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के खिलाफ था। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने की अबू आजमी के विधायक अधिकार छीन लेने की मांग। बोले उन्हें अपने बयान के लिए शर्म आनी चाहिए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोले एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि औरंगजेब का पक्ष लेगा या देशभक्तों का। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी के बयान पर बुरी तरह भड़की बीजेपी नेता नवनीत राणा। कहा, औरंगजेब की कब्र उखाड़कर फेंक देनी चाहिए। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा, मुझे अबू आजमी की बुद्धि पर तरस आता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इतिहास की कम जानकारी है। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी के बेटे के खिलाफ गोवा में मारपीट का केस दर्ज हुआ है। अबू फरहान आजमी पर सार्वजनिक स्थान पर मारपीट और शांति भंग करने का आरोप लगा। अब देश की राजनीति की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। स्टाफ की कमी और अधूरे प्रोजेक्ट पर जताई नाराजगी। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कोटा के बच्चों के एडमिशन के लिए आज दोपहर 2:30 बजे निकलेगा पहला लकी ड्रॉ। पहली बार पेरेंट्स और मीडिया के सामने निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, ईडब्ल्यूएस बच्चों के एडमिशन के दौरान रखी जाएगी पूरी पारदर्शिता। फाइनल लिस्ट के आधार पर स्कूलों को देना होगा एडमिशन। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद आज दिल्ली में पार्टी नेताओं के संग करेंगे बैठक। अब तक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी का 7-8 मार्च को गुजरात दौरा है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में होना है कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। 10 दिन के विपश्यना सत्र के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। आज से शुरू होगी विपश्यना। पहले भी कई बार विपश्यना कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक करेंगे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। बीजेपी, एनटीके और तमिल मनीला कांग्रेस ने बैठक का बहिष्कार किया है। तमिलनाडु में भाषा को लेकर विवाद जारी है। बीजेपी आज त्रिभाषा नीति पर हस्ताक्षर अभियान की करेगी शुरुआत। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र पर लगाया है हिंदी थोपने का आरोप। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, सिर्फ अपने मनमाने मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं स्टालिन। परिसीमन से एक भी लोकसभा सीट नहीं होगी कम। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का आज से 2 दिन का दिल्ली दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा ऐलान। बोले, बिजली बचाने के लिए अगले 1 साल तक बिना प्रेस किए कपड़े पहनूंगा। लोगों से भी बिजली बचाने की अपील। बेटे की शादी के लिए परिवार के साथ राजस्थान के जोधपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। उम्मेद भवन पैलेस में 6 मार्च को है शिवराज के बेटे कार्तिकेय की शादी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार किया। बीट सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड का आरोपी मुंडे का करीबी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठेंगे डोडा से आप विधायक मेहराज मलिक। पुलिस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को स्थायी करने समेत कई मांगे। अब देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड। दिल्ली में क्राइम कंट्रोल को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए रात के समय चेकिंग करते दिखे पुलिसकर्मी। गाड़ियों को रोककर जांच पड़ताल की। दिल्ली में रात्रि गश्त को लेकर उत्तरी रेंज के एडिशनल सीपी रविंद्र यादव का बयान। कहा, संगठित अपराध के मामलों को लेकर चलाई जा रही है मुहिम। आने वाले समय में जारी रहेगी चेकिंग अभियान।
यूपी के चंदौली में रेलवे पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 2 बड़े अधिकारी समेत अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी जब्त की है। पीएफआई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एसडीपीआई अध्यक्ष एमके फैजी को 6 दिन की ईडी रिमांड मिली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फैजी को ईडी की हिरासत में भेजा। गुयाना के पीएम मार्क एंथनी फिलिप्स के 4 दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। शाम 6 बजे इंडिया हैबिटेट सेंटर में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज 1 दिवसीय हरियाणा दौरा है। सिरसा में माता हरकी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और जेसीडी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के बलिया में एटीएस टीम की छापेमारी। 3 अलग अलग ठिकानों पर लखनऊ से आई एटीएस टीम ने रेड मारी। पाकिस्तानी महिला एजेंट इशिका कपूर से कनेक्शन की जांच पड़ताल जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद में ये मांग रखी। कहा, लक्ष्मीनगर नाम आर्थिक प्रगति का बनेगा प्रतीक। 9 सेकंड न्यूज में देश के बड़े कोर्ट केस से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। चाइनीज वीजा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदंबरम समेत अन्य को आरोपी बनाया है। आईआरसीटीसी से जुड़े करप्शन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा है सुनवाई। चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत कई आरोपी। सांसद इंजीनियर राशिद ने की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग की। महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से जुड़ा हुआ मामला। रेलवे एक्ट को पूरी तरह से लागू करने की मांग। याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और राज्य की सरकारों से मांगा है जवाब। दिल्ली में राव कोचिंग में छात्रों की मौत का मामला। रावत एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई आज मामले में दाखिल कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में दिया गया ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों का हवाला। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है। हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर देश से बाहर नहीं जा पाएंगे मिशेल। अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं अपराध की बड़ी खबरें। लखनऊ में टायर फटने के बाद डिवाइडर पर चढ़ी सूमो गाड़ी। डिवाइडर पर सो रहे 3 से 4 लोग हादसे का शिकार हुए। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। घायलों को अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया। यूपी के मुरादाबाद मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को दिया था अंजाम। एटा में यूपी बोर्ड की 10वीं मैथ परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाई। पुलिस ने बीएल इंटर कॉलेज के प्रबंधक संजय यादव को गिरफ्तार किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर हिमांशु भी अरेस्ट हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में गैंगरेप के 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाया गया था। ब्लैकमेल कर 1 साल तक करते रहे गैंगरेप। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने विधानसभा में उठाया था ये मुद्दा। सदन के जरिए सरकार से की थी मामले में कार्रवाई की मांग। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने लव जिहाद से जोड़ा ये मामला। ओडिशा के मयूरभंज में 10 रुपए के लिए पिता की हत्या। नशीला पदार्थ खरीदने के लिए पिता से 10 रुपए मांग रहा था आरोपी। वारदात के बाद थाने जाकर किया सरेंडर। मध्य प्रदेश के रीवा में बस पर हुए पथराव में डॉक्टर की मौत। बस संचालकों के आपसी विवाद के चलते हुई पत्थरबाजी। परिजनों ने की आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कानपुर में जिला बदर अपराधी ने पुलिस को दिखाया ठेंगा। गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा कानपुर। शहर की सड़कों पर स्टंट करता हुआ दिखाई दिया।
दिल्ली में बीजेपी के पूर्व पार्षद ने किया सुसाइड। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला कार्यालय यमुना विहार में फांसी लगाई। डिप्रेशन के चलते खुदकुशी की आशंका। गाजियाबाद में शादी समारोह के दौरान घिनौनी करतूत। तंदूर पर रोटी बनाते समय पकड़ा गया युवक। रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने हिरासत में लिया। अब 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें आप देख लीजिए। हैदराबाद में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। सायरन बजाती एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था पालतू डॉग। पुलिस ने एम्बुलेंस को जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया केस। बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली में हादसे। ट्रक की चपेट में आकर महिला समेत 4 लोगों की मौत। ट्रक छोड़कर फरार हुआ चालक। गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया। यूपी के उन्नाव में खाना बनाते समय फटा सिलेंडर। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ। सिलेंडर धमाके से आग लगी और 20 घरों को अपनी जद में आग ने लिया। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की एम्बुलेंस में भीषण आग लगी। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर जान बचाई। पतंजलि योगपीठ के कर्मचारी ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। महाराष्ट्र के नासिक में हुआ हादसा। इंदिरा नगर इलाके में कार गैराज में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। प्रयागराज में पीडीए ने 4 अलग अलग स्थानों पर की कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन। 18 बीघे जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। महाकुंभ के समापन के बाद होमगार्ड्स विभाग का सम्मान और विदाई समारोह हुआ। बेहतरीन काम करने वाले अफसर और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। महाकुंभ के दौरान अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में छोड़ गए अपने जूते चप्पल। अब जूते चप्पलों को इकट्ठा करने में जुटा हुआ है नगर निगम। लखनऊ में बांटा जा रहा प्रयागराज महाकुंभ से लाया हुआ जल। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में जल भरकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इन दिनों पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। कहां कहां बर्फबारी का सितम है, जानने के लिए आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में तमाम खबरें। लद्दाख के सीमांत इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन प्रभावित। मौसम खराब होने पर वापस लौटने लगे हैं चरवाहे। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 10 दिनों से बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी और ठंड बढ़ने की वजह से अपने क्षेत्रों पर वापस लौट रहे हैं चरवाहे। पगडंडियों पर भी जम गई है बर्फ। उत्तराखंड के धारचूला के सीमांत इलाकों में सड़क पर गिरा ग्लेशियर। दारमा घाटी के कई गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद है। मार्ग को खोलने में जुटी हुई है बीआरओ की टीम। धारचूला में रोड पर ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा आकर गिरा। चलखूम में 40 मीटर लंबा और 10 मीटर ऊंचा ग्लेशियर सड़क पर आ गिरा। मौसम ठीक रहा तो अगले 3 से 4 दिन में खुल जाएगा ये मार्ग। हिमाचल के पर्यटक स्थलों में बर्फबारी लगातार मुसीबत बन रही है। कुल्लू में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित हुआ। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के डोडा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। पहाड़ियों, सड़कों, घरों की छतों पर जम गई बर्फ की मोटी चादर। कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर आतिशबाजी। सड़कों पर दिखा आतिशबाजी का नजारा। फैंस बोले भारत ने वर्ल्ड कप की हार का बदला ले लिया। भारतीय टीम की जीत पर बोले पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह। कहा जो लोग हमारे खिलाड़ियों के बारे में बुरा भला बोलते हैं उन्हें अब बंद करनी चाहिए अपनी जुबान। हार्दिक पांड्या की इनिंग की तारीफ। टीम इंडिया की जीत पर दुबई में फैंस ने मनाया जश्न। भारतीय टीम की जीत की खुशी में बेहद खुश दिखाई दिए भारतीय फैंस। मध्य प्रदेश में दिखा टीम इंडिया की जीत का जश्न। सेमीफाइनल में भारत की जीत पर उज्जैन में क्रिकेट प्रेमियों ने जश्न मनाया। हैदराबाद से सामने आई क्रिकेट फैंस के जश्न की तस्वीरें। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की हार और भारत की जीत पर जश्न मनाते हुए लोग दिखाई दिए। संगम नगरी प्रयागराज में भी क्रिकेट फैंस ने जाहिर की अपनी खुशी। भारतीय टीम की जीत की खुशी में नाचते गाते झूमते लोग दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में भी जश्न में डूबे दिखे क्रिकेट फैंस। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत पर जाहिर की अपनी खुशी। अब इसी बीच हैदराबाद से खबर आ रही है। हैदराबाद में गैस फिलिंग सेंटर पर धमाका हुआ है। धमाके की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और इस घटना में दुकान मालिक शंकर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये देखिए आप, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गैस फिलिंग स्टेशन है जहां पर यह जोरदार धमाका हुआ। हैदराबाद की तस्वीर।
और धमाके की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। कहा जा रहा है इस घटना में दुकान मालिक शंकर जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये गैस फिलिंग स्टेशन की तस्वीर है, वहीं का ये सीसीटीवी फुटेज है जो रिकॉर्ड हुआ, जिसमें धमाका होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। गैस फिलिंग स्टेशन है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि इस घटना में दुकान मालिक शंकर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। हैदराबाद से खबर है। अब किस वजह से यह हादसा हुआ, इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। बहरहाल जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। गैस फिलिंग स्टेशन जहां पर यह धमाका, और वहां पर जो दुकान का मालिक है शंकर वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई, उसी की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।